अच्छा सुनिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो कल मैंने आपको मतलब इससे पिछली वीडियो में जो आपको न्यूमेरिकल बताए थे, 2 न्यूमेरिकल बताए थे एंड इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। तो ध्यान से समझना, कल मैंने कुछ मेथड बताए थे कि क्या इसकी व्यापक फॉर्म होती है, क्या किस फॉर्म में हमें इसके आंसर लाने चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, देखो। 2 समान धातु के गोले 10 कूलाम एवं -20 कूलाम आवेश से आवेशित है। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे से बोला गया कि 2 गोले हैं, एक पर +10 कूलाम का आवेश है और एक पर -20 कूलाम का आवेश है। उससे आवेशित किया गया है और उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाता है, दूसरे के संपर्क में लाकर। मतलब एक दूसरे को पहले संपर्क में लाया जाता है, फिर उसी दूरी पर रख दिया जाता है जिस दूरी पर पहले थे। तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने इस सॉल्यूशन में पहले क्या किया, Q1 + 10 कूलाम मान लिया और Q2 -20 कूलाम मान लिया। तब इनके बीच बल, अगर मैं इनके बीच बल F मान लेता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो वो कितना होना चाहिए कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर Q1 की वैल्यू 10 कूलाम दी हुई है और Q2 की वैल्यू 20 कूलाम दी गई है। अब देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर फोर्स में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इनके जो साइन है माइनस प्लस वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, फोर्स चाहे किधर को भी लग रहा हो वो उसकी दिशा को प्रेजेंट करता है, लेकिन परिमाण में उसके केवल हम साइन नहीं लेते। जैसे कि यहाँ पर 10 लिया और यहाँ पर 20 लिया, तो यहाँ से हमें फोर्स जो मिला, मतलब बल उन दोनों के बीच में, 1/4πε0 और 200/r², ये मिला। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दोनों को संपर्क में लाकर वापस उसी दूरी पर रखने पर दोनों पर आवेश, अगर देखा जाए मैंने आपको समझाया था कि इसमें क्या होता है कि अगर दोनों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो उनमें आवेश का वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश समान न हो जाए। यानी कि उनका टोटल आवेश जितना भी होता है वो हाफ आधा दोनों पर बट जाता है। तो अगर मैं बात करूं, एक पर Q1 आवेश था, एक पर Q2 आवेश था। अब जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर दोनों पर समान मात्रा में जो भी इनकी कुल मात्रा होगी उसका आधा भाग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम उसी से क्या निकाल लेंगे, दोनों को संपर्क में लाकर वापस उसी दूरी पर रखने पर दोनों पर आवेश एक ही आवेश होगा जो कि हमने Q मान लिया है। तो यहाँ पर अगर दोनों पर आवेश निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q1 Q2 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर +10 -20/2 और उसके बाद हमने -10/2 यानी कि दोनों पर -5 कूलाम आवेश हो जाएगा इस टाइम -5 कूलाम आवेश। तो अब माना बल जो है वो F' है। अगर बल F' है तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर अब Q1 की वैल्यू भी -5 कूलाम है और Q2 की वैल्यू भी -5 कूलाम है। तो बस हमें साइन तो लेना नहीं है, बस उसका परिमाण लेना है। तो 5 कूलाम लिया और ये भी 5 कूलाम लिया, दोनों को डिवाइड किया तो F' की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 25/r², इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना था, इन दोनों बलों का अनुपात निकालना था, दोनों बलों का रेशो निकालना था। तो उसके लिए यहाँ पर देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से पहला फोर्स जो आया था वो कितना था, उसकी इक्वेशन ये थी, हाँ ये रही, 1/4πε0 200/r²। अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे इससे, तो आप देख रहे हो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा और 1/r² से इसका नीचे वाला
1/r² भी कट जाएगा, क्योंकि अगर इन्हें डिवाइड में रखा जा रहा है तो दोनों सेम चीज़ है, जो सेम चीज़ होगी वो कट जाएगी। लेकिन ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 200 और नीचे कितना बचेगा 25 बचेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, f/f' इक्वल टू हो जाएगा 200/20 यानी कि 8/1 बच जाएगा। तो इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, f/f' इक्वल टू 8/1 यानी कि 8:1 आ जाएगा f और f', यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, दोनों पर आवेश निकाल, दोनों के बीच पहले तो पहले का आवेश का बल निकाल लेंगे, पहले जो आवेश था उसका बल, फिर दोनों पे क्या है, दोनों पे आवेश निकाल लेंगे, उन दोनों आवेश को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर उसके अकॉर्डिंग फोर्स निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस वीडियो को मतलब यूज करके दोबारा से रिटर्न इस क्वेश्चन को देखो तो समझ में आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ऑलरेडी जो मैं नोट्स बना के आपको समझाता हूँ ऐसा इसलिए करता हूँ कि ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूँ और यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करूँ तो शायद आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए मतलब उसे लिखना भी पड़ेगा, फिर उसे समझाना भी पड़ेगा, और आपको पता लिखने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है और फिर उसके बाद उसे समझाने में। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप कम टाइम में ही ज़्यादा कुछ सीख पाए। यानी कि मैं 20-20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, अगर आप देखा जाए तो ये 20 मिनट की वीडियो ये उस क्लास के बराबर होती है जो आपको क्लास में 1 घंटे में पढ़ाया जाता है। जो आपको 2 पीरियड में पढ़ाया जाता है 20 मिनट की वीडियो उसी के बराबर होती है। वहाँ पे लिखना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। यहाँ पर आपको लिखे लिखाए नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको समझना है। तो ध्यान से समझे। आप क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। 2 समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है तथा F बल से प्रतिकर्षित करते हैं तथा उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। B तथा C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, पर इसमें क्या है, 2 समरूप गोलाकार चालक है बी और सी समान आवेश से आवेशित है, ठीक है, और F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक जो है इन्हीं के समरूप है परंतु वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, 0 है। पहले B के संपर्क में लाया जाता है फिर C के संपर्क में, दोनों से अलग अलग। तो B व C के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, यानी कि ये नवीन प्रतिकर्षण बल जो है वो पहले का कितना गुना हो गया है। पहला बल हमें F दे रखा है, नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, ठीक। तो केवल यहाँ पर एक चीज़ दी गई है हमें, वो की है बल F, ठीक है। ना तो आवेश दिया गया है ना ही बीच की दूरी दी गई है, तो ये चीज़ हमें दोनों माननी पड़ेगी। माना B तथा C पर आवेश जो है वो Q है तथा बीच की दूरी R है, तब F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/4π/0 Q² R², ठीक है। यहाँ पर कहा गया था कि B व C समान आवेश से आवेशित है और उन्हें F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, कुछ दूरी पर रखा गया है जो कि दूरी हमने R मानी हुई है। तो F बराबर 1/4π/Q, ये क्या हो गया, दोनों पर समान आवेश है तो इसलिए उस पर भी Q उस पर भी Q, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया Q² और नीचे बीच की दूरी क्या थी R²। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब क्या कर रहे हैं, क्रम से B व C के संपर्क में अनावेशित गोले को लाने पर, जो एक अनावेशित गोला था उसे पहले तो B के संपर्क में लाया जाएगा फिर C के में। अब देखो अगर उसे B के संपर्क में लाया जा रहा है तो मैंने आपको बताया जब संपर्क में गोला रखा जाता है तो उसमें आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों पर समान आवेश ना हो जाए। तो उसे B के संपर्क में लाते हुए अब उस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके संपर्क में आने पर उस पर Q+0/2 यानी कि Q/2 आवेश हो गया है। जो B पर आवेश था Q, वो आधा आवेश उस पर जा चुका है और B पर आवेश कितना रह चुका है, वो Q/2 रह चुका है। इसी प्रकार C पर आवेश अब देखो अब क्या करेंगे हम, पहले तो उसे B के संपर्क में लाया गया, जब B के संपर्क में लाया गया तो उस पर आवेश कितना हो चुका है, अब B के संपर्क से हटने के बाद Q/2 हो चुका है। पहले तो अनावेशित था लेकिन जैसे ही वो B के संपर्क में गया तो Q/2 उस पर आवेश हो गया। अब उसे Q/2 आवेश के सहित C के संपर्क में लाया जा रहा है। अब C पर ऑलरेडी आवेश कितना था पहले से ही Q, अब Q/2 के साथ वो संपर्क में लाया जाएगा तो दोनों पर समान आवेश होगा। अब ये समान आवेश कैसे निकालेंगे हम, Q/2 + Q/2 करके, कि दोनों पर आवेश कितना वितरित हो जाएगा। Q/2 + Q/2 किया तो कितना मिल गया हमें 3Q/4, यानी कि अब दोनों पर जो आवेश है वो 3Q/4 है,
तो b पर आवेश q/2 हो चुका है इस टाइम, और c पर आवेश 3q/4 हो चुका है। तब नवीन बल हम F' मान लेते हैं। नवीन बल कितना होगा 1/4πε0 q/2, क्योंकि q का b पे तो अब q/2 हो चुका है और c पे 3q/4 हो चुका है, अपॉन बीच की दूरी उतनी है r²। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8 और 1 3, ये 3 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 3/8 को हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे, 3/8 को बाहर रख लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा 1/4πε0 q²/r²। समीकरण नंबर 1 से देखा जाए, समीकरण नंबर 1 से देखा जाए तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी f की है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, f रख देंगे, यानी कि जो नवीन प्रतिकर्षण बल होगा वो 3/8 इंटू f होगा, f का 3/8 गुना, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8 इंटू f आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ चुका होगा, नहीं आया तो वीडियो को फिर दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बांध में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विलगित परमाणु से 9 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। यहाँ पे बोला गया है बांध में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विलगित परमाणु से 9 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर पहुंच जाए तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो देखो पहले की उसकी वैल्यू क्या थी, 92 यूरेनियम 238, लेकिन जैसे ही उसने एक अल्फा कण अपने से निकाला और जिसकी दूरी 9 गुना 10⁻15 मीटर की दूरी पे वो जाके रुका, तो अल्फा कण निकलने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना। अल्फा कण पे जो होता है उस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो अल्फा कण का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना। तो यहाँ पर अगर अल्फा कण पहुँच चुका है तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना आवेश है। तो अगर यहाँ से 92 यूरेनियम 238 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि अल्फा कण निकला है, तो इसका परमाणु क्रमांक 90 हो जाएगा। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनों की किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ पर पहले 92 था, लेकिन अल्फा कण निकल चुका है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो अब यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, ठीक है। तो हमें अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Q1 का मान 90 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, Q2 का मान 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक दूसरे से आप कितनी दूरी पर है, 9 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो F की वैल्यू क्या है, अगर मैं इनके बीच बल कार्यरत होगा, कितना बल कार्यरत होगा वो चीज़ निकालता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1/4πε0 Q1 का मान तो कितना हो गया है 90E और Q2 का मान 2E 2 इलेक्ट्रॉन और बीच की दूरी 9 गुना 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने 1/4πε0 का मान रख दिया, जो कि 9 गुना 10⁻9 होता है, 90 सेम टू सेम लिखा, गुना 2 सेम टू सेम लिखा, और जो E है उसे एक साइड लिख दिया E का स्क्वायर, उसे क्या किया एक साइड लिख दिया E का स्क्वायर। अभी क्या है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 9 से नीचे का जो 9 × 10⁻15 था उसे मैंने 9 × 9 लिखा, मतलब 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, और 10⁻30 को अलग लिख लिया, क्योंकि 15 का स्क्वायर है तो पावर की गुना हो जाएगी, 10⁻30 हो जाएगी। अभी 9 से 9 कट हो जाएगा यहाँ पर, और इस 9 से जब मैं 19 को कट करूँगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 10 बच जाएगा, ठीक है, ऊपर 10 बच चुका है। अब नीचे देखो, अब यहाँ पे एक संख्या थी 2, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 2 यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो पावर 10 की पावर होती है, जो 10 की पावर होती है उन्हें हम पीछे ही लिखते हैं, उन्हें बाद में सोल्व करते हैं। तो एक E स्क्वायर बचा था यहाँ पर, E स्क्वायर यानी कि E का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि होता है 1.6 गुना 10⁻−19, 1.6 गुना 10⁻−19, वो मान यहाँ पे रखा और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इंटू यहाँ 10⁻9 थी और ये 10 यहाँ पर 10 था, तो 10⁻9 और 10⁻1 10⁻10 बन चुकी है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने क्या किया यहाँ पर 2 × 1.6 × 10⁻2 10⁻10 2 ऐसा कैसे, और नीचे 10⁻3 बची। अब अगर मैं 1.6 का होल स्क्वायर करता हूँ यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 2.56 आता है, 2.56 2.56 आ जाता है, और 10⁻19 की स्क्वायर करता हूँ तो 10⁻38 आ जाता है, 10⁻10 को ऐसे लिख लिया जाता है। तो 10⁻30 से हम क्या करते हैं 10⁻38 को कट करते हैं, जो कि यहाँ पर माइनस का 8 बचता है, ठीक।
अब अगर 2.56 में मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 256 दूनी 2 होता है, 512 होता है, तो 5.12 आता है। यहाँ पर कितना आता है 5.12। अब 5.12 और इंटू यहाँ पर देखो 10 की पावर 10 था और यहाँ पर 10 की पावर -8 बचा था, तो ये दोनों पावर आपस में ऐड होगी, यानी कि 10 में से -8 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी, प्लस का 10 था माइनस का 8 था, तो 10 की पावर 2 बच जाएगी। यहाँ पर 10 की पावर 2 बच गई। और इधर अगर देखा जाए तो 5.12 है, अगर ये पॉइंट यहाँ से हटाया जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 के आगे मतलब 1 के आगे 2 जीरो, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 512 न्यूटन, टोटल 512 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, मान रखे इनके, और नीचे बीच की दूरी का मान रखा, बस इसे सोल्व किया और इसका फोर्स, इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना आ गया 512 न्यूटन, ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है, इन आवेशों का योग 20 माइक्रोकूलम है, यदि एक आवेश दूसरे आवेश को 0.075 के बल से प्रतिकृत करे तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। तब दोनों आवेशों के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, यहाँ पर R का मान दिया गया है 3 मीटर, दोनों आवेशों का योग दिया गया है Q1 + Q2 20 माइक्रोकूलम, समीकरण नंबर 1, और बीच का फोर्स दिया गया है 0.075 न्यूटन। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जोड़ दे दिया गया, यानी Q1 Q2 का मान, दोनों आवेशों का बल दे दिया गया, दोनों आवेशों का योग का मान दे दिया गया, अलग अलग मान नहीं दिया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे कूलाम का नियम से करूँ इसे, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये कूलाम का नियम होता है। अगर मैं यहाँ पर Q1 Q2 का मान निकालता हूँ तो जो ये r² है, जो ये r² है नीचे ये, ठीक है, जो r² है ये उधर किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, और जो ऊपर Q1 Q2 है वो किस में, सॉरी इसका तो मान हमें निकालना है, इसे तो यहीं पे रोकना पड़ेगा हमें। अगर मैं इस Q1 Q2 को तो यहीं पे रोक दूँ, इस r² को इधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 1/4πε0 ये इसके डिवाइड में जाएगा नीचे की ओर। तो ऐसे ही आप अगली लाइन में देख रहे होंगे, अगली लाइन में क्या आ रहा है, FR²/1/4πε0। तो अब यहाँ पर F की वैल्यू रख देंगे हम। F की वैल्यू कितनी थी 0.075, और R की वैल्यू की 3 मीटर, तो R का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, और नीचे 1/4πε0 का सीधा सीधा मान रखा, 9 × 10⁹। अभी देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो पॉइंट के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो 10⁻3 से भाग हो जाएगी, ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे भाग होती है, नीचे 0 बढ़ती है। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट हटा लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बच चुका है 75, मतलब 75, और आगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, और इसके अलावा देखो ये बच गया। अगर मैं यहाँ पर कितनी पावर है, यहाँ पर 10 की पावर 9 है और ये 3 है, 10 की पावर 9 और 3 कितना, अगर इन पावर को जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, 10 की पावर 12 हो जाता है। अगर इसे 10 की पावर 12 को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे पावर अगर प्लस की है तो ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऊपर पावर जाके माइनस की हो जाएगी। तो हमने ऐसे ही करा, यहाँ पर 10 की पावर -12 आ गई, और इस 9 से इस 9 को कट कर दिया, तो बचा क्या, Q1 × Q2 का मान, मतलब दोनों का गुणनफल जो आ गया है वो 75 × 10 की पावर -12 आ चुका है। देखो इस सवाल में एक छोटा सा लॉजिक यूज किया गया है, और वो लॉजिक क्या है, यहाँ पे Q1 Q2 का मान हमने निकाल लिया है 75 × 10 की पावर -12। अब आपको क्या करना है, देखो 75 मतलब 10 की पावर -12, अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से 75 10 की पावर -12, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 × 10 की पावर -6, 5 × 10 की पावर -6, यानी कि इसे 2 माइक्रोकूलम में अलग अलग, और 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 के बराबर होता है, तो इसे 15 माइक्रोकूलम और इसे 5 माइक्रोकूलम लिखा जा सकता है। अब समीकरण नंबर 1 देखी जाए, समीकरण नंबर 1 में 2 आवेशों का जोड़ था 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आ चुके हैं 2 आवेशों का गुणनफल 15 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 15 × 5 75 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, एक तरीके से इस तरह देखा जाए, यानी कि हमें 2 संख्या ऐसी जो सोचनी होती है जिनका योग तो 20 आए और गुणनफल कितना आए, गुणनफल उनका 75 आए। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी है, 15 और 5 है, 15 × 5 = 75, मतलब गुणनफल तो 75 आता है, और
योग उसका 20 आता है। तो हम इसे यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 15 माइक्रोकुलाम और ये 5 माइक्रोकुलाम। अगर मैं Q1 का मान 15 माइक्रोकुलाम ले लेता हूँ और Q2 का मान 5 माइक्रोकुलाम, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ के आता है 20 माइक्रोकुलाम। ठीक है, दोनों का जोड़ 20 माइक्रोकुलाम और दोनों की गुणनफल कितना आता है, 75 गुना 10 की पावर -12 आता है। तो यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पर Q1 Q2 के मान क्या होंगे, 15 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टेक्निक का यूज किया गया है कि 75 गुना 10 की पावर -12 को 2 पार्ट में अलग अलग माइक्रोकुलाम में डिवाइड किया गया। और ये क्वेश्चन होगा भी इसी तरीके से। अगर आप इसे दूसरे तरीके से अप्लाई करोगे तो लग जाओगे और अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है बस इन दोनों का योग 20 माइक्रोकुलाम आना चाहिए और गुणनफल 75 गुना 10 की पावर -12 आनी चाहिए। तो ऐसे दो मान है 15 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो 75 गुना 10 की पावर -12 आएगा और जोड़ोगे तो 20 माइक्रोकुलाम आएगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 के मान यही सही होंगे, 15 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। तो हमें यही चीज़ निकालनी थी इसमें कि दोनों आवेशों के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, तो इसी तरीके से इसके आंसर आएंगे। तो आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाए, 4 न्यूमेरिकल समझाए। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ आ जाएंगे। कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन बाकी है, तो मैं आपको डेली ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन समझाऊंगा, आप समझते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।